तो चलिए आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो रस को पढ़ते हैं। क्या रस को देखेंगे? तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो अभिव्यक्तिवाद के अनुसार रस सूत्र से संयोगात का अर्थ क्या है? संयोगात का अर्थ क्या है? तो संयोगात का अर्थ जो है वो क्या है? तो अभिव्यंजनात्। क्या है? अभिव्यंजनात्। ठीक है। तो अभिव्यक्तिवाद के अनुसार रस सूत्र से संयोगात का अर्थ विकल्प से अभिव्यंजनात् है, जबकि अन्य विकल्प असंगत है। हृदय में मूल रूप से विद्वान रहने वाले भाव को क्या कहते हैं? हृदय में मूल रूप से विद्वान यानी कि अस्थायी रूप से रहने वाले भाव को क्या कहते हैं? तो सीधा स्पष्ट है, तो अस्थायी भाव कहेंगे। मूल रूप से जो हमेशा विद्वान रहता है वो क्या रहता है? तो अस्थायी भाव रहता है। सबसे पहले देखो, रस के लिए रस के कितने अंग हैं? तो 4 अंग है। कौन कौन? तो अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अस्थायी भाव को जगाने का काम कौन करता है? तो विभाव। कौन? विभाव। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? आलंबन और उद्दीपन। विषयालंबन, आलंबन में भी 2 हो जाते हैं, विषयालंबन और आश्रय आलंबन। तो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अनुभाव। अनुभाव जो होता है वो जैसे कि ये भी 4 प्रकार का होता है, जैसे शारीरिक क्रियाएं कुछ भी, जैसे कि अस्थायी भाव जगा, फिर विभाव। अस्थायी भाव को जगाने का काम कौन किया? विभाव। विभाव जैसे जाग गया तो क्या करेंगे? तो अनुभव यानी कि अनुकरण करेगा, तो अनुभव। उसके बाद संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। ये भी याद रखना, एक प्रश्न बनता है। तो हृदय में मूल रूप से विद्वान रहने वाले भावों को अस्थायी भाव कहते हैं। अन्य विकल्प असंगत है। अस्थायी भाव की संख्या कितनी है? तो 9 है। और रसों की संख्या भी कितनी है? तो 9 है। सामान्यतः अगर रस की संख्या पूछे तो कितनी है? 9 है। लेकिन वर्तमान समय में जो भी रस की संख्या हो गई है वो टोटल 11 हो गई है। तो 9 रस है, तो उसका जो अस्थायी भाव है कितना है? 9 है। 9 रस है तो 9 अस्थायी भाव होगा। तो अस्थायी भाव तो वास्तव में 9 है ही। अब 11 रस जो कर दिया है वही जो है रति को बढ़ा दिया है। रति में 2 और कर दिया, वात्सल्य रस, वैसे कुछ। तो वात्सल्य में भी प्रेम उत्पन्न होता है ना, तो उसमें रति लगा के वात्सल्य रस कर दिया। तो अस्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 है। रस की संख्या भी वास्तव में 9 ही है सामान्यतः, लेकिन अभी वर्तमान में 11 कर दी गई। तो अस्थायी भाव कौन कौन से है? तो रति है, हास है, शोक है, उत्साह है, क्रोध है, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। ठीक है। तो इसको आगे पढ़ेंगे। ये किसका अस्थायी भाव है? तो अगला क्वेश्चन है 58 का। ये देखो बीच में यहाँ आ गया, नीचे होना चाहिए था। एक और अजगढ़ी लिखी, एक और मृगराय। तो एक और अजगढ़ी लिखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पड़ियो मूर्छा खाए। तो एक और जो है अजगर, एक और अजगर है इसे फन फैलाए हुए, एक और मृगराय यानी कि मृग को खाने वाले शेर। तो एक और अजगर खड़ा है और एक और मृगराय खड़ा है। विकल बटोही बीच ही पड़ियो मूर्छा खाए। तो बीच में जो बटोही है, कब किधर जाए ना, इधर इधर जाएंगे तो अजगर खा लेगा और इधर जाएगा तो शेर खा लेंगे। तो क्या किया बटोही ने? बीच ही में जो है मूर्छा खा के खा गया। तो वहाँ पे कौन सी रस की उत्पत्ति हुई है? तो करुण रस कि रौद्र रस यानी गुस्सा आ रहा है उसको, या भयानक रस या वीर रस। ये जो है लड़ रहा है अजगर मृगराय से, तो नहीं, गुस्सा भी नहीं आ रहा है, रो रहा है तो रो तो रहा है, लेकिन किस लिए रो रहा था? भयानक रस हो रहा है उत्पत्ति। तो उसको क्या लग रहा है? डर लग रहा है, भय लग रहा है ना। एक और अजगर को देखकर, एक और शेर को देखकर क्या हो रहा है? वो उसे भय हो रहा है। तो भय उत्पन्न हो रहा है, तो उस जगह कौन सी रस की उत्पत्ति होगी? भयानक रस। और इसका स्थायी भाव क्या है? भय। तो भय की उत्पत्ति हुई तो भयानक रस। ठीक है। तो एक और अजगड़ी लिखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पड़ियो मूर्छा खाए। तो भयानक रस की उत्पत्ति, जहाँ विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से भय की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ भयानक रस की उत्पत्ति होती है। क्या बोलते हैं? कि जहाँ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से भय की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ पे भयानक रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो विभाव किसे कहते हैं? अस्थायी भाव के उद्बोधक कारक, जिसमें रस उत्पन्न हो, जिसको रस उत्पन्न हो, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो बिहार प्राइमरी टीचर में पूछा गया है गुरु जी, इसमें पूछा गया है बिहार प्राइमरी टीचर में। तो विभाव किसे कहते हैं? तो अस्थायी भाव के उद्बोधक, हाँ सही है।
अस्थायी भाव को उद्बोधक कारक है, यानी कि अस्थायी भाव को उद्बोधक यानी कि उद्बोधक कराने वाले, यानी कि उत्पन्न तो होता ही है, अस्थायी भाव तो होता है, उसको जागृत करने का जो काम करता है वो विभाव ही करता है। सबसे पहले क्या होता है, अस्थायी भाव, और उसको जगाने का काम कौन करता है, तो विभाव करता है। उसके बाद विभाव जब आ जाता है तो फिर अनुभव होता है, और अनुभव उसके बाद अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अस्थायी भाव उद्बोधक कारक को विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन और उद्दीपन, उद्दीपन जो है बाह्य वातावरण होता है, ठीक है, बाह्य वातावरण जैसे कि पेड़ पौधे, चांदनी रात, ये सब जो है और बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि रति, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होगी तो वहाँ पे अस्थायी भाव क्या है, रति। तो चांदनी रात हो, पुष्प की वाटिका हो, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेम और तेज हो जाएगा उत्पन्न, रति की उत्पत्ति जो है श्रृंगार रस की और उत्पत्ति हो जाएंगी, तो बढ़ा देगा उस जगह। तो बढ़ाने का काम कौन करता है, उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ ही होता है बढ़ाना, तीव्र कर देना। उद्दीपन का अर्थ ही होता है क्या, तीव्र करना। आलंबन, आलंबन भी दो प्रकार के होते हैं, एक विषयालंबन और एक आश्रय आलंबन। तो विषयालंबन कौन होता है, तो जिसे देखकर प्रेम उत्पन्न हो रहा है हृदय में, तो विषय हो गया। जिसको देख करके अगर प्रेम उत्पन्न हो रहा है हृदय में, वो विषय है, और जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है वो आश्रय आलंबन है। ठीक है, तो यहाँ पे आलंबन कौन हो गया, विषय आलंबन को ही आलंबन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है। तो करुण, देखो करुण, करुणा, करुण रस कब होता है, भय में, शोक में, विस्मय में, जुगुप्सा में। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, तो करुण रस कब उत्पत्ति होती है, शोक में। कब होता है, शोक में। भय, भय किसका अस्थायी भाव है, तो भयानक रस का अस्थायी भाव भय है। विस्मय, विस्मय किसका अस्थायी भाव, विस्मय किसी आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर, यहाँ पे तो है ही लिखा हुआ। तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, शोक। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, रति। रति का प्रेम होता है। और वात्सल्य का, वात्सल्यता, वात्सल्य का अस्थायी भाव वात्सल्यता। और वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह। ठीक है, विभाव के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन उद्दीपन है ही, यहीं पे है। विभाव जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है, उन कारकों को विभाव कहा जाता है। इसके दो भेद हैं, आलंबन विवाह और उद्दीपन विवाह। अस्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं, अस्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं। अस्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण, यानी कि कौन उत्पन्न तो होता ही है, हमेशा रहता ही है, लेकिन उसको जगाने का जो काम कर रहा है और जगाने का जो कारण है उसको क्या कहते हैं, तो उसको विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। ठीक है, तो अस्थायी भाव को उत्पत्ति के कारक को विभाव कहते हैं। ये रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, रस में अवयवों की संख्या कितनी है, तो रस के अवयवों की संख्या कितनी है, तो 4 है, ये पहले ही बता चुके हैं। रस के अवयवों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन, विभाव, अनुभव, विभाव, सॉरी, सबसे पहले अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी को या संचारी भाव को। लेकिन वही भरत मुनि ने 3 ही माना है अवयव, है क्या, इसमें नहीं है। तो विभाव, अनुभव एवं व्यभिचारी भाव के संयोग से हृदय में जागृत विभिन्न भावनाओं को रस कहते हैं। रस के अवयव की संख्या 4 है। वहीं अगर भरत मुनि के अनुसार पूछते कि रस के अवयव की संख्या कितनी है, तो 4 है। उसका एक सूत्र है, क्या है, विभावानुभाव संयोगद्रास, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगद्रास निष्पत्तिया। 1 मिनट रुकिएगा, क्या है देख लेते हैं। हाँ वही है। तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगद्रास निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभव और व्यभिचारी, व्यभिचारी किसको कहें, संचारी भाव को। क्वेश्चन में सीधा देख रहे हैं कि व्यभिचारी भाव किसे कहा जाता है, तो संचारी भाव को व्यभिचारी कहा जाता है। तो व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, और भरत मुनि ने किसे अवयव, रस के अवयव नहीं माना है, तो अस्थायी भाव को नहीं माना है,
किसे नहीं माना है? तो अस्थायी भाव को, अस्थायी भाव को जो है वो नहीं माने। किसने? भरत मुनि ने, सारे भरत मुनि ने। तो आचार्य भरत मुनि ने ये तीन को ही माना है ना। व्यभिचारी भाव किसने नाम दिया है? तो भरत मुनि ने दिया है। और संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। व्यभिचारी भाव की संख्या भी 33 है, मतलब दोनों एक ही नाम है। इसको भरत मुनि इसका नाम लेते हैं और संचारी भाव को समन्वय कहते हैं। तो निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? प्रेम पात्र की मधुर वाणी, यानी उद्दीपन यानी कि तीव्र करने के काम। प्रेम पात्र की मधुर वाणी, वीर, रौद्र या भयानक। तो भयानक इस तो रस हो गया, तो मधुर वाणी हो जाएगा उद्दीपन, या फिर रति यानी श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये प्रेम पात्र की मधुर वाणी उद्दीपन का कार्य करती है। बाह्य वातावरण, बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य अनुक्रिया को उद्दीपन कहते हैं, अथवा जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, जिन परिस्थितियों को देखकर बाह्य या अस्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टा, जैसे नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, मधुरवान, रमणीक उद्यान, चांदनी, पुष्प वाटिका, यानी इस जगह पे कैसा होगा? श्रृंगार रस की उत्पत्ति होगी। और वहीं भयानक जंगल हो, काली अंधेरी रात हो, अजीब सी आवाजें आ रही हो, चोरियों की खनखनाहट आ रही हो, तो उस जगह कौन सी रस की उत्पत्ति होगी? भय रस की उत्पत्ति होगी। क्या होगा? भय रस, यानी भयानक रस की उत्पत्ति। अब ये तो हो गया, सबसे पहले तो अस्थायी भाव था, ठीक। अब जो है विभाव, विभाव में ये उद्दीपन कर दिया। विभाव में आलंबन और उद्दीपन होता है। तो किसके हृदय में उत्पन्न हो रहा है? विभाव में तो जो व्यक्ति है उसके हृदय में हो रहा है, तो आश्रय आलंबन हो गया। और विषय कौन है? अजीब आवाजें या कोई शेर। उसके बाद जो है अजीब आवाजें, सुनसान जंगल, काले अंधेरे रात, ये सब क्या हो गया? उद्दीपन हो गया, बाह्य वातावरण है, तो उद्दीपन का काम कर रहा है। तो विभाव जो है ये खटाक स्थायी भाव को जागृत करेगा, डर पैदा कर देगा, भय, तो भय पैदा कर। अब भय जो पैदा हो गया, अब क्या होगा इस जगह? जब ये पैदा हो गया, स्थायी भाव जागृत हो गया, तो अब क्या होगा? अनुभव उत्पन्न होगा। तो अनुभव होता है क्या? यानी कि ये सब जो क्रियाएं हो गई, इनके बाद अब अनुभव, यानी कि चप्पल खोल के जो भागेगा वो हो गया अनुभव, ठीक है। तो जो भागा वो अनुभव हो गया। अनुभव भी कितने प्रकार के होते हैं? एक मिनट देख लेते हैं, अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। अनुभव, हाँ, अनुभव भी 4 प्रकार के होते हैं। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक यानी काया से। अब जो चप्पल लेके भागा, चप्पल खोल के जो रात में भागा, वो तो अनुभव है। जो पहले आवाज सुना, फिर उसके अनुमिस होता है पीछे, यानी कि सुना हुआ, पीछे होने वाली जो क्रिया है उसे सुन के जो आश्रय जो भागा, वो अनुभव हो गया। तो क्या हो गया? अनुभव हो गया, ठीक है। तो कायिक वाचिक वाणी के द्वारा होता है, आहार्य वेशभूषा आभूषण और सात्विक सूक्ष्म मनोनुभूतियों से होता है। तो अनुभव समझ गया। अब एक होता है क्या? एक होता है संचारी भाव। क्या? संचारी भाव। तो संचारी भाव जो होता है मन में क्षण भर, क्षण स्थायी, यानी कि क्षण भर के लिए आता है, फिर खत्म हो जाता है। जैसे कि डर आया, थोड़ा देर के लिए आया, फिर खत्म हो गया। वैसे श्रृंगार रस जो होता है कुछ देर के लिए आता है, फिर चला जाता है, फिर भक्ति रस की उत्पत्ति हो जाती है, इस प्रकार, ठीक है। तो उसके बाद है अस्थायी भाव की अनुभूति योग्य कौन बनाता है? अस्थायी भावों को जो है अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? तो अस्थायी भाव तो रहता है लेकिन सुसुप्त अवस्था में रहता है पड़ा हुआ, तो उसको जो है अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? अनुभव ना आश्रय, विभाव बनाता है। कौन बनाता है? विभाव। विभाव के ही भेद है, विभाव के अंतर ही आ जाता है आश्रय, लेकिन मुख्य रूप से विभाव। तो अस्थायी भाव को अनुभूति के योग्य विभाव बनाता है। वे सभी साधन जिनके कारण हमारे मन की भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अगला है कि जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति
जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां अस्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती है उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां अस्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती है, अस्थायी भूख जगाने का काम कौन करता है? तो विभाव करता है जी। रावण ने राम में क्रोध उत्पन्न कर दिया, ये देखो, तो रावण ने, देखना नहीं है आंसर, रावण ने राम में क्रोध का भाव उत्पन्न किया। रावण जो है वो राम में क्रोध नामक भाव जगा है। इसमें आलंबन क्या है? आलंबन यानी कि विषयालंबन, आलंबन यानी कि विषयालंबन को कहते हैं। तो रावण ने राम में क्रोध उत्पन्न किया, तो यहाँ पर रावण हो जाएगा। तो विषयालंबन, विषय कौन है? रावण। और किसके हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ? तो राम के हृदय में। राम क्या हो गया? आश्रय आलंबन, रावण विषयालंबन। तो आलंबन आई थिंक जो कहते हैं विषयालंबन को ही कह देते हैं। तो भाव को उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण हो वह काव्य का आलंबन कहा जाता है। तो भावों का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण हो वह काव्य का आलंबन भाव कहा जाता है। रावण ने राम में क्रोध भाव जगाया, इसमें रावण आलंबन हुआ या विषयालंबन। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? लो भैया जी, ये आ गया। तो आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत मुनि जो है रस की संख्या 8 मानी है। रस के अवयव कितने माने हैं? तो 3 माना। रस के अवयव तो सामान्यतः 4 है, लेकिन भरत मुनि ने 3 माने। कौन कौन? संयोग, द्रास, निष्पत्ति, ऐसा था। इसका सूत्र था भरत मुनि का, क्या सूत्र था? एक मिनट किया जी। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग द्रास निष्पत्ति। विभावानुभाव संयोग विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग द्रास निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के हैं संचारी को, उसके संयोग से जो निष्पत्ति होती है वही रस है। तो 3 माने हैं रस के अवयव, यानी विभाव, अनुभव और व्यभिचारी को। उसके बाद रस की संख्या कितनी मानी है? तो रस की संख्या भी इन्होंने 8 मानी। कितनी मानी है? भरत मुनि ने 8 मानी। कौन कौन रस? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रोध रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस तथा अद्भुत रस। और 9 रस की संख्या किसने मानी है? तो 9 को उद्भट ने माना है। ठीक है, अब यहाँ ही तो है। अरे भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 मानी है। सबसे पहले 8 मानी, और 9 सामान्यतः तो 9 ही माना जाता है। तो किसने माना है? तो शांत रस को जो है नवम रस उद्भट ने जोड़कर 9 कर दिया था। तो शांत नवो रस, तो शांत नवो रस जोड़कर किसने जोड़ा था? तो उद्भट ने। तो उद्भट ने रस की संख्या कितनी कर दी थी? 9। तो रस की संख्या, नवमा रस किसने जोड़ा या शांत रस को किसने जोड़ा? तो उद्भट ने जोड़ा था। ठीक है, किसने जोड़ा था? तो उद्भट ने जोड़ा था। देखो कितना में पूछा गया, यूपीएसआई, यूके असिस्टेंट प्रोफेसर कानून को DSSBTGT में, KVS PGT हिंदी में, TTPGT में, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में, इतना में पूछा गया। यहाँ पे है, समझ गए। भरत मुनि के अनुसार जो रस की संख्या 8 है और 9 किसके अनुसार है? तो उद्भट के अनुसार शांत नवो रसा, यानी शांत रस को जोड़कर रसों की संख्या 9 कर दी थी। किसने? तो उद्भट ने कर दी थी। ठीक ना। इसका एक सूत्र है, तो श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक अविभत्स धृतभूत शांतश्च नवनाट्यो रसा स्मृतः। ठीक है। तो उनके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? तो आचार्य भरत मुनि रसों की संख्या 8 बताए हैं, जिनमें ये निम्न है। कौन कौन? श्रृंगार, करुण, वीर, विभत्स, हास्य, रौद्र, भयानक, अद्भुत। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। करुण का शोक, वीर का उत्साह। वीर देखो श्रृंगार में क्या होता है? रति। श्रृंगार का स्थायी भाव रति। रति मीन्स होता है प्रेम। और करुण रस कहाँ उत्पन्न होता है? जहाँ पे शोक हो। करुण रस की उत्पत्ति कहाँ हो? जहाँ पे शोक हो, कोई किसी का मृत्यु हो गया हो तो जब शोक होता है तो करुण उत्पत्ति होती है, कि रोने धोने वाले। और वीर रस, वीर और जो है रौद्र में थोड़ा सा ही अंतर है।
तो वीर जो है, जो वीर योद्धा होते हैं उसके अंग फरकते रहते हैं, उत्साह रहते हैं, अंग अंग में उत्साह भरा रहता है युद्ध के लिए, लड़ने के लिए, ठीक है। और रौद्र जो है वो क्रोध, क्रोध का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। क्रोध का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। तो रौद्र होता है कि किसी से बदला लेने के लिए। अब जो है कोई शत्रु है और हमें उनसे बदला लेना है, तो हम उन पे क्या कर रहे हैं? क्रोध कर रहे हैं, ठीक है। उन पे क्या कर रहे हैं? क्रोध कर रहे हैं, ना कि वीर है। अब तो ठीक है, अगर किसी से हमें बदला लेना हो, हमारा कोई विपक्षी हो, तो उस वहाँ पे हमें रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है, यानी कि क्रोध स्थायी भाव होता है। और जो है हम जन कल्याण के लिए अगर युद्ध लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो गया। तो अब देखो, छोटा अगर थोड़ा सा ट्रिक से देखना है तो वो देखो, रौद्र, द्र और क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। द्र में र लगा हुआ है, तो उधर क में भी र लगा हुआ है, ऐसे, ठीक है। तो रौद्र क्रोध एक जैसा लग रहा है ना, द्र और क्रोध, रौद्र क्रोध, ठीक है। वीरस का स्थायी भाव उत्साह। विभत्स का जुगुप्सा या घृणा। विभत्स, बहुत विभत्स या से बहुत से बेकार चीजें, सड़ी गली चीजें। तो विभत्स रस की उत्पत्ति कहाँ पे होती है? तो बेकार चीजें या सड़ी गली चीजों पे विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हास्य। तो हास्य रस की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो हास्य में। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। रौद्र का क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। भयानक रस का स्थायी भाव भय। अद्भुत रस का आश्चर्य या विस्मय, ठीक है। इसका हृदय में मूल रूप से विद्वान रहने वाला, मूल रूप से कौन विद्वान रहता है? तस्थाई। मूल रूप से विद्वान रहने वाले भाव को क्या कहते हैं? तस्थाई भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। हृदय में मूल रूप से विद्वान रहने वाले भावों को अस्थाई भाव की संज्ञा दी जाती है। आचार्य भरत मुनि ने 8 अस्थाई भाव तथा 8 रस की, अब रस की संख्या ही 8 माने तो अस्थाई भाव तो 8 ही हो गई ना, या अस्थाई भाव 8 माने तो रस की भी संख्या 8 होगी। किंतु प्रवर्ती आचार्य मम्मट अभिनवगुप्त ने रसों की संख्या 9 मानी है। आचार्य उद्भट ने निर्वेद को भी अस्थाई भाव का एक भेद माना है। किसने? उद्भट ने। तो आचार्य उद्भट ने जो है निर्वेद को भी अस्थाई भाव की एक भेद माना है, अतः इस कारण अस्थाई भाव की कुल संख्या 9 हो गया। तो निर्वेद कहाँ पे? निर्वेद जो किसका अस्थाई भाव है? तो शांत रस का। बोले ना उद्भट, शांत नवो रस जो रथा। किसने? उद्भट ने। तो सिंगार रस का अस्थाई भाव क्या हो गया? रति। रौद्र का द्र है क्रोध, रौद्र का क्रोध। विभत्स का जुगुप्सा, बहुत से बेकार चीजें। तो विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होगा? जुगुप्सा या घृणा। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। तो वीर कहाँ पे होता है? वीर में क्या होता है? तो उत्साह रहता है। और शांत नबो रस किसने जोड़ा था? उद्भट ने। तो शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य। करुण रस का अस्थाई भाव शोक। भयानक रस का अस्थाई भाव भय। अद्भुत रस का विस्मय। अद्भुत, विस्मय, आश्चर्यजनक चीजें, ठीक है। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य में जो रस का क्या अर्थ है? तो साहित्य में मिलने वाली आनंद अनुभूति। रस का जो सिंपल अर्थ है वो आनंद है। रस का जो सिंपल अर्थ है वो क्या है? वो आनंद की प्राप्ति है, ठीक है। काव्य को पढ़ने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। सिंपल परिभाषा। काव्य को पढ़ने जो हमें काव्य के पढ़ने जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वही रस है, ठीक है। तो साहित्य में रस का अर्थ है साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, अर्थात रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आनंद है। रस का शाब्दिक अर्थ ही क्या है? तो वो आनंद है। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही रस कहते हैं, ठीक है। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो सहृदय यानी सबके हृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो रस से। सहृदय यानी श्रोता पाठक को कहा गया है। किस भाव को परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो अस्थायी भाव कहा जाता है। तो अस्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को ही रस कहा जाता है। अस्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को ही रस कहा जाता है। अस्थायी भाव ही रस का आधार है। तो रस का अस्थायी भाव
ही जो क्या है, रस का आधार है। अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी गई है? अब तो 9 हो गई है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8 है। तो एक रस में मूलतः एक ही अस्थाई भाव होती है, जो काव्य में शुरू से आखिरी तक होता है। परंतु भरत मुनि ने अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी है? परंतु भरत मुनि जो है वो भरत मुनि ने अस्थाई भाव की संख्या 8 मानी है। अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से ही किसी रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, किस किस से? अस्थाई भाव, अंग बता रहे हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये इस रस के 4 अवयव हो गए। इसी के संयोग से जो है रस की निष्पत्ति होती है। वहीं अगर भरत मुनि के अनुसार बोल दे तब तो 3 ही होगा। ये इसको काट के विभाव, अनुभाव, संयोग, संयोग द्रास निष्पत्ति, संयोग यानी संचारी भाव या व्यभिचारी, उसको व्यभिचारी कहते हैं भरत मुनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार तो 8 है, लेकिन समानता 9 मानी गई है। अस्थाई भाव के भाव का अर्थ प्रधान भाव है, जो विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस की अवस्था तक पहुंचता है। ठीक है, पहुंचता है। अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है। ये समानता भाव है, ये अस्थाई भाव ही रस के आधार है। भरत मुनि ने अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है, और इसके अनुसार रस की संख्या भी 8 है, लेकिन समानता 9 है। तो कौन कौन से है अस्थाई भाव भरत मुनि के अनुसार? रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। शांत नवो रसो यानी कि शांत रस का जो अस्थाई भाव है वो उसको नहीं जोड़ा गया है इसमें। आचार्य उद्भट ने निर्वेद को अस्थाई भाव, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो निर्वेद। तो आचार्य उद्भट ने निर्वेद को अस्थाई भाव का एक प्रकार माना है। इस प्रकार अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी हो गई? तो 9 हो गई। अब देखो, वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? और जो कि स्टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था 2025 का जो अंतिम में स्टेट हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका है? तो ये विश्वनाथ का है। और किसमें लिखा गया है? विश्वनाथ की एक पुस्तक है साहित्य दर्पण। कौन सी है? साहित्य दर्पण। उसमें लिखा गया है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी कि रसात्मक वाक्य ही जो है वो काव्य है। तो वाक्यम रसात्मक काव्य अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है, या काव्य। रस संप्रदाय के आचार्य विश्वनाथ, जहाँ वाक्य रस संप्रदाय के आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में लिखा है। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? विभाव, अस्थाई भाव, ये तो कितना बार बता चुके हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संचारी भाव को ही व्यभिचारी कहा गया है, और जिनकी संख्या 33 है। और इसने सबको तो किया है, लेकिन अस्थाई भाव को नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो तो भरत मुनि कहते हैं कि अस्थाई भाव जो है सबके हृदय में सदा सर्वदा विद्वान है ही, तो उसको हम क्यों इंक्लूड करें? तो रस संप्रदाय प्रवर्तक भरत मुनि ने रस सूत्र क्या दिए हैं? देखो, क्वेश्चन मिल सकता है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, रस निष्पत्ति। तो अब देखो, इसी में सब आ गया। तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी को ही संचारी भाव कहा जाता है, और इनके संयोग से जो होता है रस की निष्पत्ति होती है। तो भरत मुनि के अनुसार रस सूत्र क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी, संयोग, रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी यानी कि संयोग, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि के रस सूत्र में जो अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक उत्तरकार नहीं है? तो कौन नहीं है? तो अभिनव गुप्त नहीं है। तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र क्या है? नाट्यशास्त्र। भरत मुनि की रचना कौन सी है? तो नाट्यशास्त्र है। ठीक है, और जो है क्या है, एक मिनट रुकिएगा, कुछ भरत मुनि के बारे में कुछ और चीज बता देते हैं। तो भरत मुनि के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो भरत मुनि का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसको जो है क्या कहा जाता है? पंचम वेद भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि भरत मुनि जब 4 वेद हैं समानता, तो कहते हैं कि भरत मुनि ने हमें कि भगवान जो है वो स्वप्न दिए कि तुम जो है इन सभी वेदों में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके तुम अलग एक जो है पंचम वेद की रचना करो, जिसे कि पंचम वेद कहा जाएगा। तो ये जो है
आचार्य भरत मुनि सभी वेदों में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके जो है एक अलग जो शास्त्र रखे जिसका नाम नाट्य शास्त्र रखा, उसी के लिए जो है इसका नाम पंचम वेद कहा गया है। इसका संस्करण जो है काव्यमाला में 37 अध्याय है, चौखंबा संस्कृत में 37 अध्याय। तो सामान्यतः इसमें कितने अध्याय माना गया है? तो 37 अध्याय माना गया है। और इनकी एक पुस्तक है भारतीय काव्यलोचन, इनका एक पुस्तक क्या है? तो भारतीय काव्यलोचन, और एक है कलाशास्त्र का विश्वकोश, कलाशास्त्र का विश्वकोश। नाट्य शास्त्र में जो है 10 गुण तथा 10 दोष का वर्णन किया गया है। नाट्य शास्त्र में जो है 8 रस तथा 8 अस्थायी भाव एवं 4 अलंकारों का वर्णन किया गया। तो आचार्य भरत मुनि जो है वो कितने अलंकार का वर्णन करते हैं? तो 4 अलंकार का भी वर्णन करते हैं तथा 8 रस एवं 8 अस्थायी भाव का भी वर्णन करते हैं। तो ये 8 रस एवं 8 अस्थायी भाव का वर्णन करते हैं एवं अलंकार में 4 अलंकार का करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद है प्रमुख व्याख्याकार भट्ट लोलक 9वीं सदी के, भट्ट शंकुक 9वीं सदी के, भट्ट नायक 11वीं सदी के हैं, अभिनव गुप्त 11वीं सदी के। भट्ट लोलट का रस सिद्धांत उत्पत्तिवाद, भट्ट शंकुक का रस सिद्धांत तथा अभिनव गुप्त का रस सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। जबकि आचार्य छेमेन का औचित्य संप्रदाय है। आचार्य छेमेन का कौन सा है? तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनके काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम औचित्य विचारक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? तो आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र का उत्तर करते हुए अनुमतिवाद की स्थापना किसने की? तो सी किया आचार्य शंकुक ने। तो आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र का उत्तर करते हुए अनुमतिवाद की स्थापना किसने की? तो आचार्य शंकुक ने किया है। देखो क्वेश्चन कितना जगह पूछा गया है। तो अनुमतिवाद किसका है? तो शंकुक का। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का। भोक्तिवाद या भोगवाद भट्ट नायक का। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का। उसके बाद चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? तो है शंकुक का। किसका है? शंकुक का। चित्र तुरंग न्याय पर आचार्य शंकुक का सिद्धांत आधारित है। अनुमतिवाद आचार्य शंकुक का सिद्धांत है। यह भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याता में से एक है। रससूत्र के चारों व्याख्याता भट्टलोलक, शंकुक, भट्टनायक वो अभिनव गुप्त है। भट्टनायक साधारणीकरण से संबंधित है। रस संबंधी के प्रवर्तक हैं। रस संबंधी के प्रवर्तक हैं। रस के कौन प्रवर्तक हैं? भरत मुनि है या भामा है, अभिनव गुप्त है या आनंदवर्धन है? तो कौन है? तो बी है, भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो भरत मुनि है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवर्तक और संप्रदाय। भरत मुनि किसके प्रवर्तक हैं? तो भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो भरत मुनि। और अलंकार संप्रदाय के कौन प्रवर्तक है? तो भामा। और ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन। ये बहुत बहुत ज़्यादा VVI है। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि। नाट्य शास्त्र लिखे हैं तो उसमें नाटक में क्या होता है? सामान्यतः रस की ही तो बात की जाती है ना। कितने प्रकार के रस होते हैं? शोक होता है, श्रृंगार होता है, हर प्रकार की नाटक में रस होता है। इसीलिए रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो भरत मुनि है। और भामा क्या है? अलंकार संप्रदाय के। और आनंदवर्धन तो ध्वनि संप्रदाय के। आनंदवर्धन किसके हैं? तो ध्वनि संप्रदाय। नोट, अभिनव गुप्त रस सूत्र के व्याख्याकार है। अभिनव गुप्त जो रस सूत्र के व्याख्याकार है। ठीक है। तो चलिए अब जो है अनुभाव को देखते हैं। ठीक है। तो अनुभाव, तो हृदय में संचित रति आदि अस्थायी भाव, हृदय में संचित रति आदि अस्थायी भाव को कार्य, मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है? व्यभिचारी भाव, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हृदय में संचित रति आदि अस्थायी भाव का कार्य, मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना, अस्थायी भाव का कार्य, मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। हृदय में रति आदि अस्थायी भाव का कार्य, मन और वचन की चेष्टा जब होता है, कार्य, मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है? अनुभव। सबसे पहले क्या हुआ? तो अस्थायी भाव है। ठीक।
तो अस्थाई भाव को क्या जगाने का काम कौन किया? विभव तो जगा दिया। अब जो उसके मन में चेष्टा उत्पन्न होगा, उनके मन में जो चेष्टा उत्पन्न हुई वो क्या हुआ? तो अनुभव है। ठीक है। तो हृदय में संचित रति आदि अस्थायी भावों का कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना ही अनुभव कहलाता है। अर्थात मन के भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। अनुभव के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? आंगिक यानी कि कायिक कहते हैं। तो कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक और मानसिक। कौन कौन? कायिक, वाचिक और आहार्य और सात्विक। ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो कायिक, कायिक होता है कि जी काया से, यानी कि अंगों से प्रकट होने वाला हुआ। जैसे कि पुलिस को देखकर चोर भाग गया, तो वहां पे कैसा अनुभव हो रहा है? वहां पे जो अनुभव हो रहा है वो कैसा हो रहा है? तो भागा किससे? काया से, यानी कि शरीर से भागा। तो वहां पे कैसा अनुभव है? तो आंगिक अनुभव है। ठीक है, यानी कायिक। उसके बाद वाचिक, वाचिक वाणी के द्वारा प्रकट होने वाला भाव, वाणी के द्वारा प्रकट होने वाला भाव है। ठीक है। जैसे शेर को देखकर सभी चिल्लाने लगे, जैसे कि शेर को देखकर सभी चिल्लाने लगे, तो चिल्ला रहे हैं, वाचिक हो गया। और एक और उदाहरण देखो इसमें वाचिक में, राम को देखकर सीता इशारे करने लगी। राम को देखकर सीता इशारे करने लगी। तो इशारा किससे आता है? हाथ से, आंखों से, यानी कि काया से कर रहे हैं ना। तो क्या हो गया? कायिक अनुभव। ठीक है। अब वाचिक, वाचिक तो देख ही लिए, जैसे कि वाचिक का शेर को देख रही तो हो ही गया। जैसे एक और है, भात्रस लालच लाल की मुरली धड़ी लुकाए, सोह करे भोहनी हंसे देन कहीं नट जाए। यानी भात्रस यानी बात की लालच, जो राधा है वो मुरली को जो है लुका के धर लिए हैं, और कृष्ण जी मांग रहे हैं उनसे बांसुरी, तो कहते नहीं नहीं हम नहीं लिए हैं, और मन ही मन मुस्कुरा भी रहे, यानी कि सोह करे भोहनी हंसे, सोह करे हम तो नहीं लिए हैं, लेकिन भोहनी यानी कि भौहों से हंस रही है। देने कहते तो नटी जाए, कहती नहीं ना हम थोड़ी लिए हैं। तो क्या कर रहे हैं? ये वाचिक अनुभव है। ठीक है। उसके बाद आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव क्या है? आहार्य अनुभव का संबंध जो है आश्रय की वेशभूषा से होता है। किससे? वेशभूषा से संबंधित। आहार यानी कि वेशभूषा से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए, सखा साथ में वेणु हाथ में, गिरवा में वनमाला, अकेकी गिरही पीठ पट, भूषित रच रंजित लटवाला। यानी उस पद में जो है कृष्ण की बाल रूप की छवि का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ आहार्य अनुभव। उसके बाद सात्विक अनुभव। सात्विक यानी कि मानसिक, सात्विक अनुभव यानी कि मानसिक, यानी सूक्ष्म अनुभूतियाँ होती हैं। ये सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं हैं। सात्विक अनुभव जीवों में स्वतः उत्पन्न होते हैं। आश्रय जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, उसके अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार अथवा भाव जिसे वह महसूस तो हृदय से करता है, लेकिन उसका प्रभाव बाह्य शरीर पर होता है, उसे सात्विक या मानसिक अनुभव कहते हैं। क्या कहा? आश्रय यानी कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा हो, अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार अथवा भाव जिसे वह महसूस तो हृदय में करता है, लेकिन उसका प्रभाव बाह्य शरीर पर भी होता है, तो उसे सात्विक या मानसिक अनुभव कहते हैं। ठीक है। अब कोई प्रेम पत्र पढ़ रहा हो तो उसका अनुभव तो हृदय में हो रहा है जरूर, लेकिन वहाँ पे जो आंखें भौं से हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया? ये सब सात्विक अनुभव हो गया। ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति सहज भाषा में अनायास ही मानी जाती है। सत्व पुनः प्रभव है, सत्व पुनः प्रभव है। तो ठीक है। अब सात्विक अनुभव के भी कुछ भेद हैं। सात्विक अनुभव के भी कुछ भेद हैं। तो कौन कौन भेद हैं? इससे प्रश्न आ जाते हैं अक्सर। तो इसके 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? तो स्तंभ, कंप, स्वेद, वैवर्ण, स्वर्णभंग, रोमांच, अश्रु, प्रलय। पहले तो सात्विक समझ। सात्विक क्या है? ये मानसिक है। सात्विक अनुभव क्या है? वो मानसिक अनुभव है, यानी कि सूक्ष्म अनुभव है। क्या है? सूक्ष्म अनुभव। अब इसमें भी 8 भेद हैं। कौन कौन से? स्तंभ। स्तंभ कब होता है? तब प्रसन्नता, लज्जा आदि कारणों से जो शरीर की गति रुक जाते हैं,
अब कोई स्तंभित हो, तो कोई प्रसन्नता हो गया, लज्जा हो गया, तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति स्तंभ हो जाता है, रुक जाता है। तो स्तंभ, कंप, कंप है सात्विक अनुभव के भेद। कंप, काम, भय, हर्ष आदि कारणों से शरीर में शरीर का कांप जाना जो है वो कंप, ये सात्विक अनुभव में ही। स्वेद यानी कि लज्जा भय आदि कारणों से जो पसीना आने लगता है वो भी सात्विक अनुभव के भेद है। और वैवर्ण यानी कि रंग उतर जाना, यानी कि भय, शोक, काम, शंका आदि से शरीर का रंग उतर जाना भी सात्विक अनुभव के यहाँ भेद है, वैवर्ण। तो स्वर भंग, देखो आवाजें बदल जाती है किसी की कभी, तो शोक भय आदि मद कारणों से वाणी का ना निकलना, तो स्वर भंग। रोमांच, तो हर्ष, काम, भय आदि कारणों से रंगेटे खड़े हो जाना, ये भी सात्विक अनुभव के ही भेद है। अश्रु, अश्रु भी सात्विक अनुभव के ही भेद है, जैसे शोक आदि कारणों से आंखों से आंसू अनायास ही निकल जाता है, वो भी सात्विक अनुभव है। प्रलय, दुख भय शोक आदि कारणों से इंद्रियों का चेतना का शून्य हो जाना, वो तो प्रलय भी सात्विक अनुभव के ही भेद हैं। ठीक है। उसके बाद अस्थायी भाव को अस्थायी भाव उद्दीप्त होने पर आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अस्थायी भाव उद्दीप्त होने पर यानी कि तीव्र होने पर आश्रय की चेष्टाओं को, आश्रय की चेष्टा है उनको क्या कहेंगे? तो उसको तनुभव कहेंगे। पहले देखो, अस्थायी भाव जागृत हुआ और जगाने के इसको कौन काम किया? तो विभाव किया। अब जो उनकी चेष्टा हो रही है उसको क्या कहेंगे? तो अनुभव ही कहेंगे ना। तो अस्थायी भाव को उदित करने का आश्रित चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है। अनुभव दो शब्दों से अनु और भाव के मिलकर से बना। अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ बाद में, एवं भाव का अर्थ है विचार, बाद में या पीछे होने वाली क्रियाएं, बाद में, तो भाव के बाद उत्पन्न होता है। भाव का अनुसरण या अनुकरण करने वाले मनोभाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं अनुभव कहलाते हैं। अनुभव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, सात्विक अनुभव और आहार्य अनुभव। और सात्विक के भी कितने भेद हो गए हैं? तो 8 भेद हो गए हैं, तो बता ही दिए हैं। और कौन कौन से भेद हैं? तो स्तंभ, कंप, स्वेद, वैवर्ण। स्तंभ, कंप, स्वेद, वैवर्ण। स्तंभ, इसको याद कर लो, स्तंभ, कंप, स्वेद, वैवर्ण। स्वर भंग, रोमांच, अश्रु, प्रलय, इसको याद करो। स्तंभ, जिससे शरीर रुक जाता है, स्तंभ, कांपने लगता है शरीर। स्वेद यानी कि शरीर से पसीना आने लगता है, रंग उतर जाता है शरीर का। स्वर यानी आवाजें बंद हो जाती है, स्वरभंग। रोमांच, अश्रु, प्रलय। सबसे पहले शरीर को ध्यान रखो। शरीर क्या होता है? स्तंभ हो जाता है, कांपने लगता है। स्वेद यानी पसीना निकलने लगता है। कभी किसी की बातों से या कोई ऐसी चीज हो गई है तो क्या हो जाता है? शरीर स्तंभ हो जाता है, यानी कि शरीर की गति रुक जाती है, स्तंभ, कांपने लगता है शरीर। फिर उनसे पसीना निकलने लगता है, यानी कि स्वेद यानी कि पसीना निकलने लगता है, यानी स्वेद निकलने लगता है। वैवर्ण यानी कि रंग उतर जाता है, तो वैवर्ण्य। फिर क्या होता है? स्वर भंग हो जाता है। फिर रोमांच, फिर जो कभी रोमांच हो जाता है, रोमांच में अश्रु निकलने लगता है और प्रलय की बातें करने लगता है। ठीक है। कौन कौन से सात्विक अनुभव हैं? तो स्तंभ, कंप, स्वेद, वैवर्ण्य, स्वरभंग, और उसके बाद रोमांच, अश्रु और प्रलय। ठीक है। कायिक अनुभव कायिक से होता है, वाचिक वाणी से, आहार्य वेशभूषा से, और सात्विक मनोअनुभूतियां है, मानसिक होता है। विवेक, प्रमोद, खीनता आदि किस कोटि के अनुभव है? विवेक, आमोद, प्रमोद, खीनता, ये किस प्रकार के अनुभव है? ये देखो अभी जो बताए हैं वही अनुसार मत देखना यार। विवेक, प्रमोद, कायिक यानी कि ये तो कायस तो हो नहीं रहा है। सात्विक, मानसिक, आहार्य, सात्विक को ही तो मानसिक भी कहते हैं। आहार्य वेशभूषा तो है ही नहीं, तो इसी दोनों से एक होगा तो सात्विक लगाएंगे लगभग में। मानसिक, विवेक, प्रमोद, खीनता आदि मानसिक कोटि की अनुभव है। आश्रय के पात्र के मनोभाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीपन होने का आश्रय जो चेष्टाएं होती है उसे क्या संज्ञा है? तो आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जो जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं उत्पन्न होती है,
जो चेष्टा उत्पन्न होले ओकरा की कहल जाइ छै यार, तो उसको जो कहा जाता है वो अनुभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अनुभव कहा जाता है। उत्साह में शत्रु को ललकारना, अनुभव के 4 भेद हैं। वहाँ कहते हैं जैसे उत्साह में शत्रु को ललकारना, अनुभव के 4 भेद हैं। सात्विक अनुभव, मानसिक अनुभव, कायिक अनुभव और आहार्य अनुभव। सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, जो कि अभी जस्ट बताएं कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार, 7 प्रकार, 9 प्रकार या 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्तंभ, कंप, स्वेद, वैवर्ण्य, स्वरभंग, रोमांच, अश्रु और प्रलय। देखो कितने में पूछा गया है। आश्रय शरीर में किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाली शारीरिक होने वाली चेष्टाएं सात्विक अनुभव कहलाते हैं। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्तंभ, वो बता ही दिया, स्तंभ, कंप, स्तंभ स्तंभ कंप, स्तंभ कंप, स्वेद, स्वेद किधर है जी? स्तंभ कंप स्वेद, स्तंभ कंप स्वेद, वैवर्ण्य, वैवर्ण्य, स्वरभंग, स्वरभंग, रोमांच, 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 अश्रु, अश्रु और प्रलय। तो स्तंभ कंप रोमांच, स्तंभ कंप रोमांच, स्वेद, स्वरभंग, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। अनुभव के कितने रूप माने गए हैं? अनुभव के कितने रूप माने गए हैं? 4, 9, 3, 10। अनुभव कितने रूप माने गए हैं? तो 4 माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं? जो कि भी बताए थे, तो कायिक, कायिक, वाची, आहारी और सात्विक। ठीक है, तो अनुभव कितने रूप माने गए हैं? तो 4 माने गए हैं। तो रस के प्रकाशित करने वाले अनुकारी चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। व्यभिचारी या संचारी भाव। तो छल नामक 34वां संचारी भाव किसने? तो संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो 33 है। अब 33, 34वां भी एक है। छल नामक जो है वो भाव किसने जोड़ा था? किसने जोड़ा था? तो कवि देव ने। अब ये नहीं कि 34 बोल दे, तो टोटल अभी भी अगर कहीं पूछे तो जो है संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो 33 ही लगाना है। लेकिन ये अगर 34वां पूछेगा तो बोलेगा, ऐसे भी पूछ सकता है कि 34वां संचारी भाव क्या है, तो वो छल है। और 34वां संचारी भाव को किसने किया, किसने माना था? देव कवि ने माना है। ये रीतिकालीन कवि है। तो महाकवि देव ने 34वां संचारी भाव छल को माना है। अन्य भी संगत है। ब्रज भाषा काव्य के अंतर्गत कवि देव को महाकवि का गौरव प्राप्त। उनका पूरा नाम देवदत्त था। ठीक है। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार, अस्थिर, आश्रय के चित्त में जो उत्पन्न होने वाले अस्थिर, यानी कि अस्थिर नहीं, थोड़ी देर के लिए आता है, अस्थिर मनोविकार को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो संचारी भाव। तो आश्रय के चित्त में जो है उत्पन्न होने वाली अस्थिर मनोविकार को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो संचारी भाव कहा जाता है। यानी कि अस्थिर, स्थिर रूप से नहीं, बस थोड़ी देर के लिए आता है, जो संचारी भाव होता है। ठीक है। तो आश्रय के चित्त में संज्ञा उत्पन्न होने अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव की संज्ञा दी जाती है। संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। व्यभिचारी किसने नाम दिया था? बताइएगा। चलिए, भरत मुनि। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहा जाता है? स से संचरण, स से संचारी। तो संचरण करने वाले भाव को क्या कहा जाता है? तो संचारी भाव कहा जाता है। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। भरत मुनि ने संचारी भाव की संख्या कितनी मानी है? 33 मानी। तो भरत मुनि ने संचारी भाव की संख्या 33 बताइए। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। अस्थायी भाव की संख्या भी 8 मानी है। अलंकारों की कितनी संख्या मानी है? 4 मानी है। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 50 बार बता चुके हैं। तो कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। ठीक है। तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हुए, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। भरत मुनि के अनुसार ये पानी में उठने वाले और आप ही आप विलीन होने वाले बुदबुदों के समान। अमरस क्या है? अमरस क्या है? तो अमरस भी एक संचारी भाव है। क्या है? एक संचारी भाव है। टोटल
संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। कौन कौन सी है? ओ चलिए बता ही देते हैं इसी जगह। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। देखिए तो 33 जो संचारी भाव है कौन कौन सी है? ये है व्याधि, वितर्क, विशोध, विषाद, व्रीडा, असूया, अपस्मार, अमर्ष, आलस्य, आवेग और तो कुछ ये उग्रता, उन्माद, मद, मोह, मति, मरण, निर्वेद, निद्रा, ग्लानि, गर्व, शंका, श्रम, स्मृति, स्वप्न, दैन्य, चिंता, चपलता, हर्ष, धृति, त्रास, जड़ता। और एक है 34वां संचारी भाव जिसको आचार्य देव ने माना है, कौन सा है? वो छल है। तो ये देखो इनमें से पूछ देता है कि जैसे यहाँ क्वेश्चन आया था अमर्ष क्या है, या पूछेगा कि इनमें से कौन संचारी भाव नहीं है, तो इसे एक ऑप्शन दे देगा उनमें से। तो ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है। तो कौन कौन से है जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा पहले बता देते हैं। तो व्याधि, वितर्क, अमर्ष, अपस्मार। व्याधि, वितर्क, अपस्मार, अमर्ष, आलस्य, आवेग, उग्रता, उन्माद। ऐसे याद रखो। व्याधि, वितर्क, अपस्मार, अमर्ष। व्याधि, वितर्क, अपस्मार, अमर्ष, आलस्य, आवेग, उग्रता, उन्माद। आलस्य, आवेग, उग्रता, उन्माद। तो व्याधि, वितर्क, अपस्मार, अमर्ष, आलस्य, आवेग, उग्रता, उन्माद। उसके बाद मोह, मति, मरण, निर्वेद, निद्रा, ग्लानि, गर्भ, शंका, श्रम, स्मृति। निद्रा, ग्लानि, गर्भ, शंका, श्रम, स्मृति। चिंता, चपलता, हर्ष। तो कौन कौन से है? तो व्याधि, वितर्क, अमर्ष, व्याधि, वितर्क, अपस्मार यानी कि मिर्गी रोग। व्याधि, वितर्क, अपस्मार, अमर्ष, आलस्य, आवेग, उग्रता, उन्माद। मोह, मति, मरण, निर्वेद, निद्रा, ग्लानि, गर्भ, शंका, श्रम, स्मृति, चिंता, चपलता, हर्ष। अब जैसे देखो कोई व्याधि क्या होता है? तो रोग और आवेग आदि से उत्पन्न मन के संताप को व्याधि कहते हैं। अब वितर्क क्या होता है? तो वितर्क संदेह के कारण विचार उत्पन्न होना वितर्क कहलाता है। और विषाद क्या होता है? विषाद यानी कि दुख होता है। तो असफलता, इष्टाहीन, पराधीन है। असूया क्या होता है या अमर्ष क्या होता है? तो दूसरों के द्वारा की गई निंदा, अपेक्षा और अपमान आदि के कारण उत्पन्न होने वाले चित्त वृत्ति को अमर्ष कहा जाता है। ठीक है, अमर्ष हो गया। उसके बाद है मन में आने जाने वाले संचरण करने वाले भाव को अस्थायी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। अमर्ष एक संचारी भाव है जो विरोधी का अपकार करने की क्षमता को उत्पन्न तथा दुख के कारण उत्पन्न होता है। यह अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न शोभा है। अब श्रृंगार रस। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं, उसके बाद आगे का करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।